इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस के सबसे ज़रूरी टॉपिक को जानेंगे, जो कि है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ये टॉपिक इतना ज़रूरी है कि अगर आप चार्ट पर कोई एनालिसिस करते हो तो भी इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, और अगर आप एडवांस लेवल तक टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो भी इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले जानते हैं कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होता क्या है। तो देखिए, सपोर्ट इस शब्द का अर्थ होता है सहारा देना, यानी जब प्राइस चार्ट पर ऐसी किसी कीमत के बार बार पास आकर दोबारा बढ़ जाती है तो उसे उसका सपोर्ट लेवल कहा जाता है। जैसा कि निफ्टी के 7 जुलाई 5 मिनट के इस टाइम फ्रेम को देखकर पता चलता है कि प्राइस ने पहले 25,420 रुपये के पास आकर पुल बैक लिया और फिर दोबारा 25,420 रुपये के पास आकर बढ़ गई और फिर अगेन 25,420 रुपये के पास आकर बढ़ गई। तो निफ्टी के इस लेवल को अब हम एज अ सपोर्ट लेवल की तरह यूज़ करेंगे, क्योंकि जो प्राइस है वो बार बार इस लेवल पर आने के बाद बढ़ जा रही है। और एग्जांपल्स अगर दूँ तो निफ्टी का ये वाला जो चार्ट है इसमें भी हमें एक सपोर्ट लेवल देखने को मिलता है, और रिलायंस कंपनी के इस वाले चार्ट में भी यहाँ एक सपोर्ट लेवल देखने को मिलता है। और रेसिस्टेंस इस शब्द का मतलब होता है रोकना या बाधा आना, यानी जब प्राइस चार्ट पर ऐसी किसी कीमत के बार बार पास आकर दोबारा गिर जाती है तो उसे इसका रेसिस्टेंस लेवल कहा जाता है। जैसे कि निफ्टी के 1 जुलाई के 5 मिनट के इस टाइम फ्रेम को देखकर पता चलता है कि प्राइस ने पहले 25,600 रुपये के पास आकर पुल बैक लिया और फिर दोबारा 25,600 रुपये के पास आकर गिर गई और फिर अगेन 25,600 रुपये के पास आकर गिर गई। तो निफ्टी के इस लेवल को अब हम एज अ रेसिस्टेंस लेवल की तरह यूज़ करेंगे, क्योंकि जो प्राइस है वो बार बार इस लेवल पर आने के बाद रिजेक्ट हो रही है, यानी कम हो रही है। और एग्जांपल्स अगर दूँ तो निफ्टी का ये वाला जो चार्ट है इसमें भी हमें एक रेसिस्टेंस लेवल देखने को मिलता है, और VMM कंपनी के इस वाले चार्ट में भी हमें यहाँ एक रेसिस्टेंस लेवल देखने को मिलता है। अब हम ये तो जान चुके हैं कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होता क्या है। अब हम जानेंगे कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मेनली दो तरह के होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस और दूसरा होता है ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट की। तो जब प्राइस चार्ट पर किसी एक ही कीमत के बार बार पास आकर दोबारा बढ़ जाती है तो उसे उसका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल कहा जाता है। जैसे कि निफ्टी के पिछले इस एग्जाम्पल वाले चार्ट में प्राइस बार बार सिर्फ 25,420 रुपये के आसपास ही सपोर्ट ले रही थी, तो इसे उसका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल कहा जाता है, क्योंकि जो प्राइस है वो सिर्फ इसी कीमत पर आकर रुक रही है। और एग्जांपल्स अगर दूँ तो निफ्टी के इस वाले चार्ट में भी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल देखने को मिलता है, और SBI बैंक के इस वाले चार्ट में भी एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल देखने को मिलता है। और हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस भी सेम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल की तरह होता है, यानी जब प्राइस बार बार किसी एक ही कीमत पर रेसिस्टेंस लेती है तो उसे उसका हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस लेवल कहा जाता है। जैसे कि निफ्टी के पिछले इस एग्जांपल वाले चार्ट में प्राइस बार बार सिर्फ 25,600 रुपये के आसपास ही रेसिस्टेंस ले रही थी, तो इसे उसका हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस लेवल कहा जाता है, क्योंकि जो प्राइस है वो सिर्फ इसी कीमत पर आकर रुक रही है। और एग्जांपल्स के तौर पर निफ्टी के इस वाले चार्ट में भी हमें एक हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस लेवल देखने को मिलता है, और रिलायंस कंपनी के इस वाले चार्ट में भी। और अब अगर बात की जाए ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल की, तो ट्रेंडिंग सपोर्ट लेवल तब बनता है जब प्राइस लोअर हाइस या लोअर लोस पर सपोर्ट बनाती है। मुझे पता है कि बहुत से लोगों को नहीं समझाऊंगा। जब प्राइस किसी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के दौरान सपोर्ट बनाती है तो उसे उसका ट्रेंडिंग सपोर्ट लेवल कहा जाता है। जैसे कि निफ्टी के इस वाले चार्ट को देखकर पता चलता है कि प्राइस अप ट्रेंड के दौरान सपोर्ट बना रही है, तो इसे उसका ट्रेंडिंग सपोर्ट लेवल कहा जाता है। और निफ्टी के इस वाले चार्ट में प्राइस डाउन ट्रेंड के दौरान सपोर्ट बना रही है, तो इसे भी उसका ट्रेंडिंग सपोर्ट लेवल कहा जाता है। और अब आखिर में जो ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस लेवल होता है वो सेम होता है ट्रेंडिंग सपोर्ट लेवल के। इसमें सिर्फ सपोर्ट लेवल के बजाय रेसिस्टेंस लेवल होता है, यानी जब प्राइस किसी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के दौरान रेसिस्टेंस बनाती है तो उसे उसका ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस लेवल कहा जाता है। जैसे कि निफ्टी के इस वाले चार्ट को देखकर पता चलता है कि प्राइस अप ट्रेंड के दौरान रेसिस्टेंस बना रही है, तो इसे उसका ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस लेवल कहा जाता है। और निफ्टी के इस वाले चार्ट में प्राइस डाउन ट्रेंड के दौरान रेसिस्टेंस बना रही है, तो इसे उसका ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस लेवल कहा जाता है। तो ये था वीडियो कंप्लीट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पर। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में कितने तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में कौन सी ट्रेडिंग में कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं।